Hello, my dear friends. I welcome you to the multiple choice question solution section of the third lecture based on electrochemistry. काम चल रहा है 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस का। आज तीसरे लेक्चर के साथ जुड़े हुए जो 10 MCQs है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? The effect of temperature increase on conduction. टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्शन के ऊपर क्या असर होता है? अगर एक मेटेलिक कंडक्टर है तो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। वो बात कर रहे हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन कम होता है। अगर मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घटता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस? बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द आयंस वाइब्रेट मोर विगरसली एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द आयंस the probability of the free electrons colliding onto them while they are going from one end to another will be more. So टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टेंस घटा। लेकिन अगर आयोनिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्फ़ा बढ़ता है, और अल्फ़ा बढ़ता है तो कंडक्टेंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएट होगा और फिर ज़्यादा आयंस अवेलेबल होंगे तो कंडक्शन बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस, यानी आयोनिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीजेस, दैट इज दिस वन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकंड वन। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? ग्राफाइट नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, सिलिकॉन और डायमंड ये दोनों ही इंसुलेटर्स है। लेकिन जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा है कि सिलिकॉन के बैंड गैप से ज़्यादा बैंड गैप डायमंड का होता है, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है वो। इसलिए सिलेक्ट पॉसिबली द बेस्ट ऑप्शन, इज इट नॉट? सो सिलिकॉन एंड डायमंड ये दोनों में अच्छा इंसुलेटर कौन है? तो इट इज डायमंड। तीसरे यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। थर्ड। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है किसकी? एसिटिक एसिड की। किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूं। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, ये जो है मोलार कंडक्टिविटी ये बढ़ती है, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। यस, बढ़ती है। तो क्यों बढ़ती है ये पूछा है? क्योंकि अल्फा बढ़ता है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। मोर alpha depends on temperature. Yes, more the temperature, more will be the value of alpha. Alpha depends on the dilution, more the dilution, more will be alpha. So the answer over here, the increase in the value of molar conductivity of acetic acid with dilution is due to increase in the degree of ionization या degree of dissociation। ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। यहाँ पे टेक्स्ट में भी दिया हुआ है सेंटेंस। the increase in the number, page number 93 94 पे। Question number 4, the unit of conductivity, the units are ohm raised to -1, meter raised to -1. The SI unit is ohm raised to -1, meter raised to -1। जनरली इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, it is 1 upon ohm
मीटर रेज टू -1। इलेक्ट्रोलिटिक में इसको मीटर भी नहीं लिखा जाता है, इट इज़ 1/ओम, जनरली सेंटीमीटर रेज टू -1। 1/ओम को सीमेंस लिखा जाता है, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर रेज टू -1। Siemens centimeter raised to -1. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5. The cell constant is a product of. Cell constant आप देखिएगा क्या है, तो it is a product of, that is what I write as B. I write it as K is equal to B by R. सेल कांस्टेंट सीबीएसई के किताबों में B अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है और मैं उसको लिखता हूँ सेल कांस्टेंट B is will be equal to now K into R. K is equal to B by R. So cell constant B will be equal to K upon R. देखते हैं क्या है. It is the product of a resistance. Yes, resistance. And what? Dash. It is the product of resistance and resistivity. Resistivity or specific resistance. Specific resistance. Resistivity या specific resistance, इन दोनों का वो प्रोडक्ट है. ऑप्शन कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक cell constant K, product of the resistance and specific resistance. The correct answer is D, fourth option. The correct answer is D, fourth option. सवाल नंबर 6, sixth question. Which of the following plots represent variation in molar conductivity and dilution for a weak electrolyte? Okay, हमने क्या ग्राफ पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं. पहले हमने पढ़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है, हमने पढ़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है. यहाँ पे रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी है. वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यानी क्या, कॉन्सेंट्रेशन घटा तो ये बढ़ेगा. सो इसका जो ग्राफ है उन्होंने जो पूछा है वो इसके विपरीत आएगा. V and this molar conductivity, the graph will be something like this. This is conductivity at molar conductivity at infinite dilution. Dilution यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी. इसको हम मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं. यहाँ पे उन्होंने पूछा है वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन दिया है. सो आंसर आएगा ये बी, सेकंड ऑप्शन. सो थोड़ा सा ट्रिक करके दे दिया है उन्होंने कि टेक्स्ट में देते वक्त ये दिया है, पूछा ही है. तो चलिए 7वें सवाल का रुख करते हैं. द इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू, ये तो ऑलरेडी ज्यादा डिसोसिएटेड होगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फिर इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी, हमने वो भी ग्राफ देखा है, डाइल्यूशन की वजह से उसकी मोलार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है. ओके, यही वो कुछ ग्राफ था. आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट. ये ऐसा ग्राफ था उसका, ये था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो क्यों उसकी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्यों उसकी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है विद डाइल्यूशन? वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा तो ऑलरेडी उसका 1 है. इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इंटर आयोनिक फोर्सेस. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो इंटर आयोनिक फोर्सेस घटेंगे. It will be because of the decrease in the interionic forces. So the answer is HCl यानी strong electrolyte की डाइल्यूशन की वजह से मोलार कंडक्टिविटी
बढ़ने की वजह है डिक्रीज इन द इंटर आयोनिक फोर्सेस. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फोर्थ वन. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. The conductance of 0.1 molar HCl solution. Conductance of 0.1 molar HCl solution is greater than, it is greater than conductance of 0.1 molar NaCl. ये थोड़ा नीट या एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है कि कंडक्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl या NaCl, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो कंडक्टेंस सेम होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है कि HCl का ज़्यादा होता है. ऑब्वियसली उसकी वजह है कि H प्लस आयन की मोबिलिटी जो है वो Na प्लस आयन की वजह से ज़्यादा है. H प्लस आयन्स की मोबिलिटी Na प्लस आयन की मोबिलिटी से ज़्यादा होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन सेम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी HCl की जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू NaCl. तो इसका जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. इसका जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. बात करेंगे 9th क्वेश्चन की. Which one of the following solutions will have the highest conductivity? पहला 0.1 मोलार एसिटिक एसिड, दूसरा 0.1 मोलार NaCl, तीसरा 0.1 मोलार KNO3, चौथा 0.1 मोलार HCl. एसिटिक एसिड तो गया, यहाँ NaCl यानी Na प्लस की मोबिलिटी, K प्लस यानी पोटेशियम आयन की मोबिलिटी और HCl की मोबिलिटी. तो HCl आयंस, H प्लस आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से the one which will have highest mobility is HCl. which will have highest, क्या पूछा है उन्होंने, which will have highest conductivity is HCl, because H plus ions will have more conductivity than Na plus as well as K plus, right? So the answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. हम आ गए आज के आखिरी और 10वें सवाल पर. आज का 10वां सवाल, द यूनिट्स ऑफ ओम रेस टू -1, आज ही किया देखो, द यूनिट्स ऑफ ओम रेस टू -1, मीटर रेस टू -1 आपके सामने है यहाँ पे. द इट इज के दिया है क्या, इट इज के विच इज नथिंग बट, यहाँ नाम भी लिखा है, रेजिस्टिविटी. ओम रेस टू -1, मीटर रेस टू -1. यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है. ओम रेस टू -1 ये क्या है, मुझे एक बार चेक करने दो. क्वेश्चन नंबर 10, ओम रेस टू -1, मीटर रेस टू -1, ओम रेस टू -1, मीटर रेस टू -1. yes, there is a small issue. ओम रेस टू -1 ये नहीं, yes, ओम रेस टू -1. यहाँ पे these are the units of conductivity. These are the units of conductivity. और उन्होंने 4th क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि what are the units of conductivity. So it is ohm raised to -1, meter raised to -1. So ये आ गया 1/ohm. तो कंडक्टिविटी है ये, के नहीं, ये कंडक्टिविटी है. मैंने गलती से उसका सिंबल चेंज कर दिया था शायद. ओके, सो इट इज, दिस इज फेयर इनफ. द सेल कांस्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. सेल कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी एक बार मैं देख लेता हूँ. सेल कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. सेल कांस्टेंट is the product of resistance and specific resistance. Resistance and specific resistance. Okay, and now the last one, क्या पूछा है यहाँ पे 10th में. The question is ohm raised to -1, meter raised to -1 is conductivity. आगे हम लोग हमारे क्वेश्चन पे
कंडक्टिविटी, ये सिंबल वहाँ पे सिर्फ गड़बड़ था, इट इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आपके टेक्स्ट में जो सिंबल इस्तेमाल किया है कंडक्टिविटी का, जो आपके टेक्स्ट में सिंबल इस्तेमाल किया है वो कहाँ गया, सी है, सी इज़ फॉर, सी नहीं है, सीमेंस है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इज जी, ठीक है, उसको कंडक्टिविटी को, या इट इज रो, दिस इज K इज इक्वल टू 1/ρ, सो दिस इज कंडक्टिविटी का सिंबल, यहाँ पे उसका सिंबल डाल देते। ओके, सो इसी के साथ ये टेक्स्ट और CBSE में थोड़े कन्वेंशंस में प्लस माइनस है। हमने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका ऑप्शन देना बाकी है। इसका ऑप्शन है बी, सेकंड ऑप्शन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज बी, सेकंड ऑप्शन। कंडक्टिविटी कहा जाता है उसको, या जैसे इसको रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का तीसरे लेक्चर के सॉल्यूशन का काम खत्म होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट